नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने जानकारियां लेकर आए हैं आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस नवरात्रि में जो भी पूजा साधना की जाती है वो अत्यंत गुप्त रखी जाती है, क्योंकि अगर वह उजागर हो जाती है यानी कि सबको पता चल जाता है तो इसके व्रत और पूजा साधना सफल नहीं मानी जाती। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय माता दी। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती यानी कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि की प्राप्ति के लिए माँ की पूजा करते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस दौरान देवी की साधना करने से सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण हो सकती हैं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस बार साल 2025 में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब खत्म होंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि किस दिन की रहेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो हमारी आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको क्या लाभ मिलेगा, हमारी जो भी वीडियो आगे आएंगी गुप्त नवरात्रि की कथाएं और साधना तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी वह आपको समय से मिल पाएगी। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि की शुरुआत 25 जून बुधवार शाम को 4:01 से हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 26 जून गुरुवार को दोपहर 1:24 पर होगी। इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी और 26 जून गुरुवार को आद्रा नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाला है और इस दिन ध्रुव योग रात 11:40 तक रहेगा। 26 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से 4:59 तक रहने वाला है। सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:12 पर रहेगा। राहु काल, जिसे बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते, वह दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है और इस दिन कलश स्थापना बहुत ही गुप्त रूप से की जाती है, तो उसका मुहूर्त 26 जून को सुबह 4:33 से 6:05 तक रहेगा। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जिसे अति शुभ मानते हैं, इस दिन सुबह 10:58 से लेकर 11:53 तक रहेगा और इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को। साल भर में आने वाली 2 प्रकट नवरात्रियों में यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जैसा कि सभी जानते हैं, और उसी के विपरीत वहीं 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि के दिनों में की जाती है। आप इन दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा करें और उनकी कथाओं का श्रवण भी अवश्य करें। कोई भी व्रत रखने के बाद कथा सुनना अति आवश्यक होता है और इन दोनों काम को करने अर्थात व्रत रखने और कथा सुनने के बाद आरती करना भी उतना ही अनिवार्य होता है। इस बार गुप्त नवरात्रि में पूजा करने के लिए आपको पूरे के पूरे 10 दिन मिलेंगे। 10 दिन पूजा करने के बाद अपने व्रत का पालन आप कर सकते हैं। यह 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: माँ काली माँ, तारा देवी माँ, त्रिपुर सुंदरी माँ, भुवनेश्वरी माँ, छिन्न मस्ता माँ, त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती माँ, बगलामुखी माँ, मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है,
आपको इन दिनों में यदि व्रत रखने हैं तो अपने व्रतों को आपको पूरी तरह से गुप्त रखना पड़ेगा। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए। अपने उपवास रखे हुए हैं या आप गुप्त नवरात्रि की विशेष पूजा कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की तिथियों के बारे में। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन 26 जून गुरुवार को, जिस दिन मां काली की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 27 जून शुक्रवार को मां तारा की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 28 जून शनिवार को, जिस दिन मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाएगी। चौथा दिन रहेगा 29 जून रविवार को, मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाएगी। पांचवा दिन 30 जून सोमवार को रहेगा। इस दिन मां छिन्नमस्ता की पूजा की जाएगी। छठा दिन 1 जुलाई मंगलवार को मां त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाएगी। सातवां दिन रहेगा 2 जुलाई बुधवार को, मां धूमावती की पूजा की जाएगी। आठवां दिन 3 जुलाई गुरुवार को रहेगा, मां बगलामुखी की पूजा की जाएगी। नौवां दिन रहेगा 4 जुलाई शुक्रवार को, इस दिन मां मातंगी की पूजा की जाएगी। और 10वां दिन रहेगा 5 जुलाई को, शनिवार जिस दिन होगा उस दिन मां कमला देवी की पूजा की जाएगी। इसी के साथ ही गुप्त नवरात्रि के व्रतों का समापन हो जाएगा। यदि आप नवरात्रि व्रत का पालन करना चाहते हैं तो 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:58 के बाद से आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि की यह 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्तियां हैं, लेकिन इन सभी महाविद्याओं की पूजा बहुत ही सावधानी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जितनी शक्ति इसमें मनोकामनाओं को पूर्ण करने की होती है, अगर इनका सही से पालन ना किया जाए तो उतना ही नुकसान पहुंचने की भी आशंका रहती है। इनमें से एक महाविद्या ऐसी है जिनकी पूजा सुहागन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और चलिए हम आपको बता देते हैं, यह महाविद्या है मां धूमावती। इनकी पूजा विवाहित स्त्रियां नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। इस दिन आप केवल मानसिक पूजा करके मां से क्षमा याचना कर सकते हैं। तो यह थी आज गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी लाभप्रद रही, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर दें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें और हमारी मदद करते रहें। धन्यवाद।